अब हेजिंग के लिए ज़रूरी है कि मेन जो चीज़ है वो स्टॉप लॉस आपने शुरू में नहीं देना, आपने इंस्टेंटली स्टॉप लॉस नहीं दे देना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज हम देखेंगे किस तरह से आप हेजिंग कर सकते हैं और किस तरह से आप उन ट्रेड्स को जो ट्रेड्स आपके अगेंस्ट चले गई हैं उनमें से भी प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं या आप एटलीस्ट कम लॉसेज में या ब्रेक इवन पर क्लोज कर सकते हैं। तो जो हेजिंग है बेसिकली होती क्या है, सबसे पहली चीज़ कि हेजिंग सिंपली आप यूँ समझे कि आपने दो पोजीशंस लेनी है, एक आपकी डायरेक्शन में, एक आपकी अगेंस्ट द डायरेक्शन। लेकिन लेनी किस तरह से वो मेन चीज़ है और किस तरह से आप यहाँ पे लॉसेज को कट कर सकते हैं ये आपने मेनली चीज़ देखनी है। तो जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पे एक डिमांड जोन है। अब डिमांड जोन में हम नॉर्मली बाय करते हैं, सिंपली स्टॉप लॉसेज जो है मोस्टली लोग क्या करते हैं, बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉसेज दे देते हैं इसी डिमांड जोन के नीचे। अब हेजिंग के लिए ज़रूरी है कि मेन जो चीज़ है वो स्टॉप लॉस आपने शुरू में नहीं देना, आपने इंस्टेंटली स्टॉप लॉस नहीं दे देना। आपने सिंपली करना ही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी एक ट्रेड है, आप यहाँ पे बाय कर लेते हैं और आप देखते हैं कि मार्केट इन केस आप शेयर में चली जाती है, फिर तो आप डेफिनेटली टेक प्रॉफिट तक इसको जानने देंगे और इस तरह से आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अब इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, मार्केट इस डिमांड जोन को ब्रीच कर जाती है और इससे नीचे चली जाती है, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे नीचे आपका एक ऑर्डर होना चाहिए जिस तरह से सेल स्टॉप वगैरह होता है फॉरेक्स में, इसी तरह से आपको यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर लगा होना चाहिए। अब उससे होगा क्या, जैसे ही मार्केट इस जोन को ब्रीच करेगी, अब आपने बाय भी किया हुआ है, एट द सेम टाइम आपकी एक यहाँ पे सेल की पोजीशन ऐड हो जाएगी और ये सेल की पोजीशन उतनी ही होनी चाहिए जितनी यहाँ पे बाय की पोजीशन थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने $1000 का बिटकॉइन बाय किया हुआ है, लॉन्ग किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे $1000 का बिटकॉइन ही शॉर्ट करना है। इसी तरह से अगर आप फॉरेक्स में आपने 0.1 का बिटकॉइन 0.1 की लॉट साइज के साथ बिटकॉइन को लॉन्ग किया हुआ है, तो एक्जैक्टली 0.1 की लॉट साइज के साथ ही बिटकॉइन को यहाँ पे शॉर्ट भी करना है। अब इसमें आपको फायदा किस तरह से हो सकता है, फायदा इस तरह से हो सकता है कि आपने लोअर डिमांड जोन जो है वो मार्क कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लोअर डिमांड जोन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड दिस लेवल आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है। अब आपने दो पोजीशन ऑलरेडी ले ली है, एक पोजीशन आपकी बाय की हो चुकी है, दूसरी पोजीशन यहाँ पे आपने सेल की ओपन कर ली है। अब आपने इसको कंटिन्यू रखना है जब तक मार्केट इस डिमांड जोन तक नहीं आती, यानी आपने जो सेल की ट्रेड है वो भी ओपन रखनी है और जो बाय की ट्रेड है वो भी ओपन नहीं रखनी है। जब इस डिमांड जोन पे मार्केट आ जाएगी तब आपने क्या करना है, आपने जो सेल की पोजीशन ओपन की थी वो क्लोज कर देनी है। अब ज्यादा चांसेस ये है कि मार्केट क्योंकि एक डिमांड जोन में तो हो सकता है एक शॉर्ट टर्म यहाँ से बाउंस आए। अब क्योंकि आपने इस सेल पोजीशन से एक अच्छा खासा ऑलरेडी प्रॉफिट बनाया हुआ है और ये जो ऊपर वाली बाय की पोजीशन थी ये आपकी लॉस में है। अब जो जिस तरह से जैसे यहाँ पे आपको एक डिमांड जोन पे बाउंस मिलता है, आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने सेल पोजीशन में प्रॉफिट बनाया है $50 का और ये जो ऊपर वाली पोजीशन थी ये आपकी मिसाल के तौर पर आप ले लें $60 के लॉसेज में, अब आप नेगेटिव $10 में। अब इन केस अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करती है और आप जस्ट मार्केट आपकी जो है वो ये जो ऊपर वाली पोजीशन थी जो बाय की पोजीशन थी ये आपकी $50 या $40 तक माइनस में आ जाती है, स्टिल आपने $50 जो सेल की पोजीशन थी उससे प्रॉफिट बनाए हुए है और ये जो ऊपर सेल की पोजीशन थी ये -40 में चली गई है, स्टिल आप $10 प्रॉफिट में जस्ट इस डिमांड जोन के बाउंस की वजह से। इन केस बाउंस नहीं आता तो स्टॉप लॉस आपने इस डिमांड जोन के नीचे दे देना। अभी भी होगा ये कि आप $10 के बजाय $15 $20 के नुकसान से निकल जाएंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस ज्यादातर ये होगा क्योंकि दो डिमांड जोन है, किसी एक से तो बाउंस आना ही है, या तो इस डिमांड जोन से बाउंस आएगा जिस पे आपने पहले ही बाय कर लिया। इन केस ये डिमांड जोन ब्रीच हो जाता है, आपने एज कर दिया मार्केट को, नीचे मार्केट आती है तो इस डिमांड जोन से फिर बाउंस आने के चांसेस हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने जो लॉसेज हैं उनको कवर कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल की ट्रेड आपने ओपन की है यहाँ पे, उसमें आपने $50 कमाए हैं, लेकिन जो बाय की ट्रेड थी वो $60 के लॉस में। आप सिंपली क्या करें, थोड़ा सा भी बाउंस आता है, जब ये वाली ट्रेड जो बाय वाली ट्रेड थी ये -50 में होती है, आप उस ट्रेड को क्लोज कर दें। अब आप ब्रेक इवन पर क्लोज हो गए हैं, ऑल दो कि मार्केट आपके अगेंस्ट गई है, मार्केट आपके फेवर में नहीं गई, मार्केट इस डिमांड जोन को या सपोर्ट को ब्रेक कर गई है, उसके बावजूद आप ब्रेक इवन पर क्लोज कर जाएंगे। ये तरीका होता है हेजिंग का। अब इन केस एक सेकंड सिनेरियो होता है कि आपने सेल की यहाँ पे पोजीशन ओपन की है और ऊपर आपने एक बाय की पोजीशन ओपन की है, लेकिन नीचे मार्केट कंटिन्यू नहीं करती, मार्केट दोबारा से ऊपर चली जाती है, यानी जिस डायरेक्शन में इनिशियली आपने ट्रेड ओपन की थी उसी डायरेक्शन में मार्केट चली जाती है। अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है या जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है उसको मार्क कर लेना। अब होगा क्या, जो ऊपर बाय वाली ट्रेड आपकी वो ज्यादा प्रॉफिट में होगी और जो सेल वाली ट्रेड है वो अगेन इसी तरह से लॉस में होगी जिस तरह से नीचे वाली सिनेरियो में थी। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये एक सप्लाई जोन है, आप इसको मार्क कर लेते हैं। आपको कहते हैं जी इन केस मार्केट इस सप्लाई जोन तक आती है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन जो बाय वाली थी वो मैं ऑफलोड कर दूंगा, जो सेल वाली थी मैं उसको थोड़ी देर के लिए ओपन रखूंगा, जैसे मार्केट थोड़े से भी रिट्रेस करेगी मैं उसको एटलीस्ट ब्रेक इवन में या प्रॉफिट में क्लोज करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से होता ही है कि आपको दो चांसेस मिल जाते हैं एक ही ट्रेड से निकलने के लिए। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि आप इस तरह की ट्रेड से या तो छोटे लॉस के साथ निकल जाएंगे या मोस्टली आप ब्रेक इवन या छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ निकल जाएंगे, बड़ा लॉस नहीं होगा। और मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आपकी अगेंस्ट जाने के बावजूद आप क्या कर रहे होंगे, आप ब्रेक इवन पर या छोटे मोटे प्रॉफिट में ही क्लोज कर रहे होंगे, लॉसेस वाली ट्रेड्स काफी कम हो जाएंगी वैसे।
और जो ट्रेड लॉसेज वाली होंगी भी वो भी कंपैरेटिवली आप कहेंगे कि छोटे लॉसेज होंगे, बड़े लॉसेज वहां पर आपको नहीं हो रहे होंगे। तो सिंपल ये तरीका है हेजिंग का। अब आपने इसको इस्तेमाल करके देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हेजिंग एक्चुअली किस तरह से होती है। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप जो बाय की पोजीशन आपने यहाँ फॉर एग्जाम्पल ली है और मार्केट आपकी नीचे चली जाती है, आपके डिमांड जोन को ब्रीच कर जाती है। एक सेकंड तरीका ये है कि जो लोअर साइड वाली ट्रेड है या जो सेल वाली ट्रेड है वो आप कंपैरेटिवली छोटी ले लें। यानी अगर आप यहाँ पे $1000 का बिटकॉइन लॉन्ग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो शॉर्ट कर रहे हैं वो थोड़ी छोटी कर दें। अब उसमें भी ये चांसेस होते हैं कि बाद दफा मार्केट अगर इन केस दोबारा से रिवर्सल कर जाती है, यानी आपकी फेवर में चली जाती है, जिस ट्रेड में की पोजीशन आपकी ओरिजिनल जो पोजीशन थी जो आपने यहाँ पे बाय किया था, उस पोजीशन में अगर मार्केट दोबारा से चली जाती है फिर भी आपके चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट्स बना रहे होंगे। और अगर आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपके जो लॉसेज होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आप सिंपली $1000 का बिटकॉइन लॉन्ग करके रखते और मार्केट नीचे जाती रहती तो लॉसेज काफी ज्यादा होने थे। बनस्बत इसके अगर आपकी यहाँ पे $500 की एक हेज की ट्रेड ओपन हो चुकी है तो जो लॉसेज होंगे वो उसमें से काफी हद तक रिमूव हो जाएंगे। लेकिन इन केस मोस्टली होता यही है कि मार्केट, क्योंकि इसमें मार्केट में मीन रिवर्जन होती है, मीन रिवर्जन ये होती है कि मार्केट वापस घूम के मोस्टली आ जाती है। ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि मार्केट फिर के दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाती है जिस पोजीशन में आपने इनिशियली ट्रेड ओपन की थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रेंज में रहती है। ट्रेंडिंग मार्केट बहुत कम रहती है, 70% ऑफ टाइम मार्केट रहती है रेंज में जितनी भी मार्केट्स हैं। तो मोस्टली मार्केट घूम के उसी डायरेक्शन में आ जाती है जिस डायरेक्शन में आपने पहले ट्रेड ओपन की थी। तो आप ये कर सकते हैं कि जो हेज की पोजीशन है वो कंपैरेटिवली छोटी ओपन करें ताकि इन केस मार्केट दोबारा से उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है जिस डायरेक्शन में आपने पहले ट्रेड ओपन की थी तो आप एट द एंड प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि जो बाय की पोजीशन है वो बड़ी है और जो सेल की पोजीशन है वो छोटी है। इन केस मार्केट नीचे चली जाती है तो लॉसेज कम होंगे, लेकिन इन केस आपकी मार्केट दोबारा से डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन में आपने इनिशियली ट्रेड ओपन की थी तो आप प्रॉफिट ज्यादा बना पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप एग्जैक्टली उतनी ही पोजीशन ओपन करें हेज की भी जितनी पोजीशन आपने इनिशियली ओपन की है। उसमें आपकी लॉसेज जो है वो बहुत ज्यादा कंटेन हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, थोड़े लॉसेज हो जाते हैं। और जब भी मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है आपने कोशिश करनी है वहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैश आउट करना। यानी अगर यहाँ पे आप बाय करते हैं और मार्केट सीधे आपकी डायरेक्शन में चलने लग पड़ती है, इस जोन को ब्रीच नहीं करती, तो फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने ज्यादा प्रॉफिट्स आप निकाल सकते हैं, जितना लंबा ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं करें, जब तक कोई मेजर सप्लाई जोन नहीं आ सकता तब तक आपने कोशिश करनी है, आपने टेक प्रॉफिट्स पूरी लेने हैं। मोस्टली होता है कि हेजिंग की सूरत में भी लोग कर ये रहते हैं कि टेक प्रॉफिट्स पूरे नहीं ले रहे होते, और क्योंकि प्रॉफिट छोटे होते हैं अगेन और लॉसेज भी छोटे होते हैं तो मोस्टली लोग एट द एंड फिर ब्रेक इवन पर आ रहे होते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट्स पूरे नहीं ले रहे होते। आपने प्रॉफिट्स कोशिश करनी है, सबसे मेन इसमें पॉइंट है। अगर ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चली जाती है ट्रेड लगाते ही तो आपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को कैश आउट करने की कोशिश करनी है। दैट्स इट, ये सारा तरीका था हेजिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।